क्या है, अब बेसिकली हमें समझना है कि ये काम क्या करता है। दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ऐसी चीज़ अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक ही चीज़ आप घर से बाहर लेके जा सकते हैं, तो शायद 90% से ज़्यादा लोग 99% लोग अपना फ़ोन लेके जाएँगे। आपका फ़ोन आपका वॉलेट भी है, आपका फ़ोन आपका न्यूज़ का साधन भी है, आपका फ़ोन आपका शॉपिंग भी है, आपका फ़ोन आपका ट्रेन का बुकिंग भी है, सब कुछ आपके फ़ोन में होता है। यस दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो जब भी हम फ़ोन खरीदते हैं हम उसका ध्यान रखते हैं कि उसका हैंड कवर अच्छा होना चाहिए, उसका स्क्रीन गार्ड अच्छा होना चाहिए। पर क्या ये पूरा है? क्या ये हमारे फ़ोन के लिए सब कुछ पूरा हो गया? तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। आप mightyguardalert.modigate.com पे जाइएगा, गूगल पे जाके mightyguardalert.modigate.com डालिएगा और वहाँ पे जाके आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना। जिन लोगों के पास क्यूआर कोड स्कैनर है, ये जो इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना टाइम पहले तक आपकी अलग-अलग कितनी आपकी ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश की गई। जी हाँ, दोस्तों। अब अगर हम बात करें मोबाइल सिक्योरिटी ज़रूर हम लोग पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते हैं, वाई-फाई यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो हमें जहाँ भी फ्री वाई-फाई मिलता है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। साथ-साथ हम लोग बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ट्रेन की टिकटें करते हैं, राशन डिलीवर कराते हैं, बच्चे गेम भी खेलते हैं। हेलो? यस जल्दी सर। बता भाई, कॉल चल रही है, जल्दी बताओ। हाँ, रवि जल्दी बोलिए। हाँ, रवि, सॉरी। तो ये अलग-अलग चीज़ें हमारे लिए तो और साथ-साथ क्या होता है कि हम में से जो लोग वेब सीरीज़ देखने का शौक रखते हैं, वो लोग अलग-अलग वो लोग अलग-अलग अलग-अलग जब साइट्स पे जाते हैं तो हम अपनी सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और साथ-साथ कई बार बड़े-बुजुर्ग लोग इस चक्कर में भी फँस जाते हैं कि उनके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपके फ़ोन में से पैसा कट गया है या कोई फेक लिंक्स आते हैं, जिसकी वजह से हम अपना बहुत सा पैसा भी खो चुके होते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि हमसे ज़्यादा हमारे बारे में हमारा मोबाइल जानता है। जी हाँ, हमारा मोबाइल हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, तो यस, हमारे ईमेल, हमारे पासवर्ड, हमारे मैसेज, हमारी ब्राउज़िंग हिस्ट्री के बारे में सब हमारा फ़ोन जानता है। पिछले साल अगर 2019 की बात करूँ, लगभग 1.5 करोड़ बार भारतीयों का जो फ़ोन था, उसमें वायरस आया, व्हाट्सएप हैक हुए लोगों के, तो ये चैलेंज बहुत आम है। तो अगर हम बात करें कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है जितना हम फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ईमेल यूज़ करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं, हम हमारे बैंक डिटेल्स हमारे फ़ोन में होते हैं, हमारी फैमिली फ़ोटोज़ होती है, तो बहुत से ऐसे भी तत्व होते हैं जो गलत फ़ायदा उठा के हम उसको इस्तेमाल कर सकें और हमारे पासवर्ड्स भी उसमें होते हैं। तो 2 तरीके की गलतियाँ कई बार हम करते हैं, एक गलती जो हमारी खुद की होती है कि हम कोई ऐसे नेटवर्क जॉइन कर लेते हैं, जहाँ वाई-फाई है और वहाँ से फिर हमारा फ़ोन हैक हो जाता है। हमारे फ़ोन पे कभी भी कोई ईमेल आता है, रैंडम ईमेल आता है, हम उस ईमेल को क्लिक कर लेते हैं। हम कुछ ऐसी पिक्चर्स पे क्लिक कर देते हैं जिसके बाद हमारा फ़ोन अलग ही नेविगेशन डायरेक्शन में चला जाता है और वो हैक हो जाता है। तो और कुछ साइबर अटैक्स होते हैं जैसे कि मालवेयर अटैक मतलब बहुत से जो हैकर्स होते हैं वो हमें ऐसे लिंक भेजते हैं जिसको हम क्लिक करते हैं और हमारा फ़ोन हैक हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता। हैकिंग की एक चीज़ क्या होती है, हमें पता ही नहीं चलता। दूसरा, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जिनका नाम हमारे बैंक के जैसा ही होता है, एक आध डिजिट का अंतर होता है, पर वो दिक्कत करते हैं, वो बाद में हमारा पैसा निकाल लेते हैं और बहुत से वेब अटैक्स। तो इससे हमें बहुत से घाटे होते हैं, हमारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लोगों के सामने पब्लिक हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई तो कोई भी हमारे नाम से कुछ भी खरीद सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं कई बार, डाटा लीक हो जाता है, हमारे नेटवर्क से लोग और नेटवर्क में घुस जाते हैं, रेपुटेशन का लॉस होता है, हमारा पर्सनल डाटा शेयर हो जाता है और साथ-साथ हमारे बैंक और पासवर्ड भी हाइजैक होते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे होते हैं फाइनेंशियल लॉसेस, कई बार आपके फ़ोन पे मैसेज आता है, आपने कोई ट्रांज़ैक्शन करी भी नहीं होती और आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट पहले वो आपके अकाउंट के कुछ ना कुछ डिजिट पकड़ लेते हैं। तो सपोज़ लास्ट के 4 डिजिट पकड़ लिए या आपके फ़ोन नंबर के 2-4 डिजिट पकड़ लिए और आपको मैसेज आता है कि आपकी कोई लॉटरी लगी है या आपके अकाउंट में से पैसा निकाला गया है। फिर हमें लगता है कि हम एकदम उसको क्लिक करते हैं और हम फँस जाते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास दोस्तों समाधान आ गया है, मिलिट्री ग्रेड मोबाइल सिक्योरिटी माइटी गार्ड। जी हाँ, जो आपको बचाएगा किसी भी इस प्रकार के ऐसे अटैक से, जो ना सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, और इसके और भी फायदे हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी इज़राइल से ली गई है, जो आपको बचा के रखेगा इन हर चीज़ों से। एग्ज़ाम्पल, आपके इंटरनेट की आज़ादी अब हर जगह, कैसे-कैसे? अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है दोस्तों, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ के अपने फ़ोन का जो कीमती डाटा है, अगर आप चाहते हैं कि वो कहीं और हाथ फ़ोन कहीं खो गया है, आप जब इसको लैपटॉप से ऑन करके वेबसाइट पे जाएँगे तो आप तब भी। आप अपने फ़ोन की अलग-अलग एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, ना सिर्फ़ फ़ोन का लॉक, हर एक एप्लीकेशन पे भी अलग से लॉक होगा। आपका फ़ोन कोई बार-बार खोलने की कोशिश करता है, 3 बार से ज़्यादा कोई आपका फ़ोन का गलत पासवर्ड या पैटर्न डालेगा, तो उसकी फ़ोटो इसमें आ जाएगी। आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल ब्लॉकर, आपकी कोई कॉल बार-बार आ रही है, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, आप उनसे बच सकते हैं। बच्चों देखिए, बच्चे जब नेट चलाना सीखते हैं तो लाज़मी-सी बात होती है, कई बार गेम्स ज़्यादा करते हैं या पॉर्न साइट्स की तरफ इंक्लिट हो जाते हैं, उससे भी आप बचा सकते हैं। आपका कब-कब डाटा ब्रीच हुआ, आप उस बारे में भी पता कर सकते हैं। साथ-साथ आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो एप्लीकेशन आपसे बहुत सी परमिशंस माँगती हैं, तो वो परमिशन को ओवरकम करने के लिए आप इसमें प्राइवेसी एडवाइज़री भी लगा सकते हैं, और साथ-साथ अपना वीपीएन को आप सिक्योर रख सकते हैं। देखिए, आप कोई जूता-वूता खरीदते हैं, आप कोई जूता देखते भी हैं गूगल पे, फिर आपको जो भी आप एप्लीकेशन खोलते हो, सब में आपको जूते की ऐड दिखने लग जाती है। क्योंकि वो आपका डाटा पीछे कोई देख रहा होता है, फिर उसको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये आपको वेब सिक्योरिटी देता है, मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी है इसमें, आपके वाई-फाई में आप कहीं वाई-फाई से कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आपके फ़ोन को बचाता है। आपका कोई डाटा ब्रीच हुआ है, तो इसके बारे में आपको बताता है। आप वीपीएन सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए, देखिए, जैसे कि आप कभी मिडल ईस्ट में जाएँगे, ये खाड़ी के देशों में जाएँगे, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते। तो आप वहाँ पे जाके अगर इंडिया को चूज़ कर देंगे, तो इंडिया में जो-जो वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। आप प्राइवेट ब्राउज़िंग कर सकते हैं, कोई आपका डेटा नहीं देख सकता। आप अपना आईपी एड्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फ़ोन चोरी हो गया है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, और साथ-साथ अलार्म बजा सकते हैं जब वो साइलेंट पे है। पैरेंटल कंट्रोल, बच्चे आपके ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएँ, तो आप उसको भी रोक सकते हैं। कोई आपका फ़ोन बार-बार खोलने की कोशिश कर रहा है, उनकी फ़ोटोग्राफ आपको मिल जाएगी। आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, और साथ-साथ आप एडवाइज़री, आप अपने फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं, उनको कौन-कौन सी परमिशन देनी है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको खरीदना कैसे है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। रात को 12 बजे से रात को 12 बजे से इसकी परचेज़िंग ऑन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसको खरीदना है, उसके बाद आप इसको जब बेचेंगे, उसकी भी मैं आपसे बात के जो आप बेसिकली लोगों को बता सकते हैं। तो पहले जो मैं स्टेप की बात करूँगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको इसको परचेज़ कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें ये किसी प्रकार से किसी लिफ़ाफ़े में आपके पास नहीं आएगा, ये आपके फ़ोन में ही सब कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है, आप एज़ अ कंसल्टेंट, जैसे आप मोदी केयर वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, आप वैसे लॉगिन कीजिए। उसके बाद जो भी आपका, जैसे आप ऑल प्लांट प्रोटीन या कुछ भी खरीदते हैं, वैसे इसको खरीद लीजिए। अब जब आप इसको खरीदेंगे, तो जैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुल होगा, तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, जिसने भी ये खरीदा है, जो रजिस्टर्ड मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी फ़ोन पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को जब आप क्लिक करेंगे, तो आपने जितने लाइसेंस, आप एक वेबसाइट चले जाएँगे, जहाँ पे आपने जितने लाइसेंस खरीद रखे होंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। सपोज़ आपने अगर 2 लाइसेंस खरीदे हैं, तो अगर आपने 2 लाइसेंस खरीदे हैं, तो आपके पास 2 लाइसेंस का वो हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन है, तो जब आप सेंड ओटीपी को क्लिक करेंगे, तो आपके फ़ोन पे जो रजिस्टर्ड आईडी है, वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी वेरीफ़ाई करेंगे। जब आपने उसको वेरीफ़ाई कर दिया, तो आपकी नेक्स्ट विंडो खुलेगी। अगर ये आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपना नाम और फ़ोन नंबर इसमें डालेंगे, और अगर आप किसी और को दे रहे हैं, तो उनका नाम और फ़ोन नंबर आप इसमें डालेंगे। जैसे ही आप इस पे सेंड एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, जो फ़ोन नंबर आपने डाल रखा होगा, उस नंबर पे एक लिंक जाएगा। जी हाँ, उस नंबर पे एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप ऐसे वेबसाइट पे आ जाएँगे।
जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इसमें डालना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं और उस पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए। माइटी गार्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और आप तैयार हैं माइटी गार्ड इस्तेमाल करने के लिए। तो उस एप्लीकेशन में जाने के बाद जैसे आप मोदी केयर एप्लीकेशन में जाते हैं, अपना यूजर नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड आप उसमें डालेंगे और एक बड़ा-सा बटन आपको होम स्क्रीन पे दिखेगा, उसको क्लिक कर देंगे, तो तब से आपका एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। जी हाँ। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट 1 साल की एक्टिवेशन के साथ आता है, जिसको आप बाद में आप रिन्यू कर सकते हैं। पर ये एक्टिवेट उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से आप इसको एक्टिवेट करेंगे, उस दिन से नहीं जिस दिन से आपने इसको आतुर से खरीदा होगा। तो यस, अगर आप देखेंगे तो आप उसमें जाके फिर अपना पिन क्रिएट कर सकते हैं। अपना पिन डाल लीजिए तो आपका एप्लीकेशन का एक पिन हो जाएगा। जब आप उस पिन को डालेंगे 4 डिजिट का, आपकी ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो अलग-अलग फीचर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट, तो जितने फीचर्स हो सबको एक्टिवेट करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएँ। तो एंटी थेफ्ट फीचर में आप देखेंगे कि आप जब उसको क्लिक करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि आप लोकेशन का डिवाइस, अगर आप ऑन चाहते हैं तो आपको लोकेशन का डिवाइस दिख जाएगा। आप इसको रिमोटली, आप कहीं लैपटॉप, आपका फ़ोन कहीं गिर गया, आप चाहते हैं कि वो डाटा कहीं और हाथ ना लगे, तो आप उसको डाटा रिमूव कर सकते हैं। आप अपने उस डिवाइस को लॉक कर सकते हैं और आप सायरन भी बजा सकते हैं और साथ-साथ आप, जब कोई बंदा इसमें लॉक को खोलने की कोशिश करेगा, तो उस चोर की फ़ोटो भी इसमें आ जाएगी। आप एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आप लॉक करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को आप इसको लॉक कर सकते हैं। साथ-साथ यस, इंट्रूडर अलर्ट, मतलब आपका कोई फ़ोन छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही वो बंदा इसमें गलत पासवर्ड डालेगा, तो ऑटोमैटिकली उनकी फ़ोटो इसमें आ जाएगी 3 बार से गलत जब पासवर्ड डालेगा। कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, आप कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। बच्चों के लिए पैरेंटल कंट्रोल इसमें लगा सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, जब ये डार्क नीले कलर का हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। आपका डाटा ब्रीच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसमें क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी कितनी बार हैक होने की कोशिश हुई है। आप जिस-जिस एप्लीकेशन को जो-जो परमिशन देना चाहते हैं, ये आपको एडवाइस करेगा कि आपको कौन-कौन सी आपकी एप्लीकेशन ने कितनी-कितनी आपसे परमिशन ले रखी है, आप उसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और साथ-साथ वीपीएन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन है, तो आप बहुत सी जो ऐप्स और वीपीएन जो है, आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना, आपको बहुत से ऐसी, जैसे हॉटस्टार है, हॉटस्टार आपका इंडिया में ही चलता है। आप बाहर जाएँगे नहीं चलेगा। पर आप बाहर गए और आपने इसमें सेलेक्ट कर दिया, आपने इंडिया कर दिया कि कौन-सा सर्वर आप चूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको भी एक्सेस कर कर पाएँगे। और साथ-साथ आपको अपने माइटी कार्ड को जब डाउनलोड करना है, इसको सारी परमिशंस देनी है। तो जब आप ये सब कर देंगे, आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा, आप इसको ऑटोमैटिकली ऑटोमैटिकली आप इसको अलाउ कर दें और होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखेगी इसकी। तो होम स्क्रीन में अगर आपकी जोन-जोन सी एक्टिविटी आपने ओपन कर रखी है, वो आपको डार्क दिखेगी और जो नहीं कर रखी वो आपको हल्की दिखेंगी। तो कोशिश करें सारे डाटा का, आप सारी एक्टिविटीज़ का, सारे फीचर्स का फ़ायदा उठाएँ। पासवर्ड भूल गए तो आप इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप अपना पिन भूल गए, आप पिन को रीसेट कर सकते हैं और आप पिन को रीसेट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। अब कुछ एफएक्यूज़, तो इसकी वैलिडिटी है 1 साल की। वैलिडिटी एक्सपायर हो गई तो 1 साल बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये अभी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ही है। एंड्रॉयड फ़ोन वालों को ही आप फिलहाल ये बताइए, आईओएस वर्ज़न पे ये कुछ टाइम में आएगा। आईओएस मतलब एप्पल, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एंड्रॉयड का वर्ज़न 4.4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आप ये सारे फीचर्स, वेब सिक्योरिटी, मिलिट्री ग्रेड, वाई-फाई सिक्योरिटी, डाटा ब्रीच, ये सब का इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इसमें लगभग 12-13 फीचर्स हैं। साथ-साथ आप अपने, अगर फ़ोन का एंड्रॉयड वर्ज़न आपको चेक करना है या फ़ोन का वर्ज़न चेक करना है, तो सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन देख के आप वर्ज़न चेक कर सकते हैं। अगर आपको माइटी कार्ड से कोई चैलेंज आ रहा है यूज़ करते हुए, तो आप कस्टमर केयर सेंटर पे या आज़ादी कॉल सेंटर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो आज हमने सपोर्ट चैट में भी बात करी। और साथ-साथ आप support-modicare@modi.com पे भी बात कर सकते हैं। क्या ये प्रोडक्ट फिज़िकली अवेलेबल है? नहीं। जैसे ही आप इसको परचेज़ करेंगे, आपके मैसेज आ जाएगा। क्या एक
कोई और व्यक्ति मोदी केयर से बाहर का इसको इस्तेमाल कर सकता है, पर उसको मोदी केयर कंसल्टेंट से ही ये प्रोडक्ट खरीदना होगा। क्या एक पर्सन इसकी एप्लीकेशन को यूज कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, पर यूज नहीं कर पाएगा जब तक लाइसेंस की नहीं होगी? और क्या इसमें कहाँ से खरीद सकता है? किसी मोदी केयर कंसल्टेंट से। 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी, देखिए डिजिटल प्रोडक्ट है, इस पे लागू नहीं है, पर ये प्रोडक्ट इतना शानदार है कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया है, तो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस, आप नए फ़ोन में जब इसको डालते हैं, तो पुराना फ़ोन नंबर और उसका आईडी पासवर्ड डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ़ोन चेंज करते हैं, तो सेम आईडी और पासवर्ड से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ेदार बात ये है, इस प्रोडक्ट का डीपी है मात्र ₹666, जो एमआरपी बनता है 799, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जो आपको पड़ता है मात्र ₹2 1 दिन का, जो आपका करोड़ों रुपया बचा के रहेगा, आपकी फैमिली की इमेजेस को बचा के रखेगा, आपका डाटा चुरने से बचाएगा। तो ओवरऑल ₹2 मात्र, जो ओवरऑल आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। मैं तो कहता हूँ आप ही नहीं, आपकी फैमिली में सबको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं तो लॉस होने के बाद बहुत ईज़ी नहीं होता अपना डाटा रिकवर कराना। हम पुलिस स्टेशंस के चक्कर लगाते रह जाते हैं, तो बेटर यही होगा कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम होने ही ना दें। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से बात पूरी कर चुका हूँ। अब आपकी जो भी क्वेरीज़ हो एक-एक करके अश्वनी सर आपको अलाउ करेंगे, तो आप लोग अपनी क्वेरी भी पूछ सकते जिसको हैं। क्वेरी कुछ भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज हैंड रेज करेगा, तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। ऐसे कोई अपने आप नहीं बोलेगा, हैंड रेज करेगा जो भी, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। किसी को कुछ भी पूछना है इसके अकॉर्डिंग, डिजिटली हैंड रेज, आप राइट साइड में जाएंगे। पवन सिंह जी आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, आप डिवाइस नहीं, डिवाइस चेंज विद योर जोन सा। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, आप इसको मल्टीपल डिवाइस में यूज कर सकते हैं। मतलब सपोज आप अपना फोन अगर चेंज कर रहे हैं, एक बारी में एक फोन नंबर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जब आपने अपना हेलो, तो आपने अपना फोन नंबर आप हाँ, हाँ, तो जब सर आप बेसिकली जब आप अपना फ़ोन चेंज करेंगे, तो उसमें जाके जब आप सेम लॉगिन और पासवर्ड डाल देंगे, तो यू कैन यूज़ द सेम, बट एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, वन फ़ोन नंबर, वन यूज़र। थैंक यू सर। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूटेड है, आप पूछ सकते हैं। जी सर, अगर मान लिया जाए हमने 4 लाइसेंस एक बार में लिया, तो उसको जो है दूसरे को सेल कैसे करेंगे? वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर? सर देखिए, जब आप लाइसेंस परचेज कर लेंगे, तो जी सर। आप जब आपके पास जो मैसेज आएगा, तो लाइसेंस 1 जैसे आपकी स्क्रीन पे आएगा। जी तो सर। आपने सपोज वो अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, अब आया लाइसेंस 2। तो अच्छा। लाइसेंस 2 के आगे सेंड ओटीपी का ऑप्शन होगा। अच्छा। आप ओटीपी सेंड करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे, जी सर। तो आपकी एक विंडो खुल जाएगी जहां पे वो पूछेगा नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। तो जिस अच्छा। व्यक्ति को आपने इसको बेचना है, आप उसका नाम और फोन नंबर डालना जरूरी है, वो डालिए। और जब आप जी उसको सर। सेलेक्ट कर देंगे, तो उस व्यक्ति के फोन नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद वो अपना पासवर्ड रीसेट करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकता है। जी सर, धन्यवाद सर। ओके सर। तो नाजिर जी, आपको अनम्यूट कर दिया हूँ। नाजिर जी आप पूछ सकते हैं अपनी बात। सर ये पूछना चाह रहा था, क्या अभी एप्पल पे ही काम करेगा? बस एप्पल पे एप्पल पे नहीं करेगा ये फिलहाल। फिलहाल एंड्रॉइड का, एप्पल आईओएस होता है। हाँ हाँ सर, ठीक ठीक है, तो ठीक। फिलहाल ये काम करेगा एंड्रॉइड पे। इस देश में लगभग 95% फोन एंड्रॉइड ही है। ओके ओके सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। लैपटॉप के लिए सर? वेलकम सर। अभी फिलहाल लैपटॉप के लिए नहीं है सर। तो अगला हमारे पास, देखिए सर, लैपटॉप जो आपके होते हैं मार्केट से, जब हम लैपटॉप खरीदते हैं, मैक्सिमम केसेस में लैपटॉप में एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। फोन में ऐसा नहीं होता है, तो ज्यादा बड़ा मार्केट फिलहाल फोन का है। तो पवित्रा जी हमारे पास हैं। पवित्रा जी
आपने हैंड रेज उठाया हुआ है, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे इस माइटी गार्ड को जब हम लाइसेंस को ओपन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है फोन नंबर के साथ ईमेल एड्रेस, वो क्या कंपलसरी है? नहीं सर, वो मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आइडियल केस सिनेरियो में उसको डाल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ईमेल एड्रेस इन वन नंबर? एक फोन, एक फोन पे एक ही, एक जैसे मान लीजिए कईयों के पास ईमेल आईडी नहीं होती। हाँ, ईमेल आईडी नहीं होती, तो क्या आप एक ही ईमेल आईडी पे अलग अलग नंबर चल सकता है? एक ईमेल आईडी पे तो चल सकता है, पर फोन नंबर एक पे एक ही चलेगा। और देखिए हर किसी के फोन का यूनिक फोन नंबर जरूर होता है। जैसे सर मेरे पास मान लीजिए अगर डुअल सिम है मेरा, हाँ, तो मेरा फोन में डुअल सिम है, तो मेरे को दो अलग अलग करना पड़ेगा या वन सिम में काम होगा? एक सिम से ही काम हो जाएगा सर। एक सिम से बोथ आर प्रोटेक्टेड? हाँ जी, आपका वो आप देखो, वन फोन नंबर वन डिवाइस। नहीं, वन फोन नंबर वन डिवाइस तो है, लेकिन दोनों में इंटरनेट एक्सेस करता हूँ, ठीक है? हाँ, इन सेम डिवाइस। सर ये, हाँ बोलिए। तो जो मेरा माइटी गार्ड है वो मेरा दोनों बोथ सिम को कवर करेगा या वन सिम को कवर करेगा? सर वो बेसिकली वो जो फीचर होता है वो आपके फोन का फीचर होता है, तो वो आपके फोन को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली। तो वो ओवरऑल आपके फोन, नॉट सिम, मतलब सिम को हाँ, जो रजिस्ट्रेशन है वो सिम के थ्रू है, प्रोटेक्शन वो डिवाइस का कर रहा है। ओके, थैंक यू सर। अमित जी अपना क्वेश्चन पूछें आप। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बाई चांस किसी का फोन चोरी हो जाता है तो उसको उसकी लोकेशन को हम कैसे चेक करेंगे? सर जब हम देखो, हमारा यूजर आईडी पासवर्ड हमें पता है, हम लैपटॉप से उसको ऑन करेंगे तो हम उसको ट्रैक कर पाएंगे, प्रोवाइडेड फोन होना चाहिए। फोन ऑन होना चाहिए। लैपटॉप से या किसी मोबाइल से भी कर सकते हैं उससे? हाँ सर, वो तो पता कहीं से भी, जहां से आप नेट एक्सेस कर सकते हो, जहां से आप फिर माइटी गार्ड की वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है सर। और कोई क्वेरी? इसके बाद अनिल कुमार सारस्वत जी हमारे साथ हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, और कुछ प्लीज। अनिल कुमार सारस्वत। सर मैं ये पूछ रहा था, जो बता रहे थे सर कि एंड्रॉइड पे ये चलेगा, तो एंड्रॉइड का भी कोई वर्जन का सिस्टम है सर? 4.4 और उससे बड़ा? अच्छा, लेगा सर? नहीं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। पवन सिंह जी का फिर से कोई क्वेश्चन है? पवन जी। नहीं सर। सर हेलो? नहीं है सर। हेलो? नहीं है। और हमारे पास साहू जी हैं, सीके, तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर, आप अपनी बात रखें। सर गुड मॉर्निंग, मैं चंद्रकांत साहू सर। सर क्वेश्चन ये है कि हम लोग मोबाइल में बैंकिंग एप्स इंस्टॉल तो रखते हैं, हार्ड एटीएम भी रखे अपने पर्स, तो क्या दोनों प्रोटेक्ट रखेगा? नहीं सर जी, नहीं, वो अलग चीज है। नहीं, अलग चीज हो गया। हाँ जी, एटीएम को तो सर मान लो आपको कोई एटीएम आपको यूज करके कोई आपका पिन यूज कर रहा है, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या कर पाएगा? जी सर, मैंने सुना ना कि वाईफाई स्कैन हो जाता है ना एटीएम और आपका। हाँ सर, वो तो देखो वाईफाई तो डिवाइस का होता है ना। अब आपको अगर वैसे मैं बता देता हूँ, उसको बचा के रखना है तो अपने
एटीएम कार्ड को अब पहले सबसे पहले अपने फोन में माइटी कार्ड डालो और दूसरा जी। अपने एटीएम को फॉइल पेपर में लपेट के रखो पर्स में। ओके ओके। हरे राम जी अपना क्वेश्चन पूछे। हरे राम जी। हरे राम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये सर कह रहे थे इसका रिन्यूअल का क्या होता है? सर 1 साल रिन्यूअल होगा, 1 साल तक आपको ये चलेगा, 1 साल बाद रिन्यू करना होगा। अच्छा। और कॉस्ट देखते हैं क्या होती है, इसके बराबर होगी, इसके आसपास ही होगी। अच्छा। और पीवी बीवी सब मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ललित अग्रवाल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि हाँ सर मैं ये पूछ रहा था ये टीपी उपलब्ध होगा क्या? सर इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, ये तो फोन पे मैसेज आएगा, खत्म। नहीं वो तो ठीक है यार, हमसे कोई कहे कि बिलिंग कर दो इसकी, दे दो हमारे को, दे दो लाइसेंस, तो हम दे सकते हैं टीपी पर, मिलेगा ये हमारे को? सर बिलिंग तो बिल्कुल होगी, बिलिंग तो हर जगह से होगी। बिलिंग जो भी जैसे कोई आम प्रोडक्ट खरीदता है वैसे इसकी बिलिंग होगी। बिल काटेंगे, जिस कंसल्टेंट का हम बिल काटेंगे उसके नंबर पर मैसेज आएगा। यस सर, जो कंसल्टेंट होगा उसके नंबर पे मैसेज आएगा। जी जी। अच्छा सर जैसे किसी का अपडेट नहीं है फोन, तो उस सूरत में क्या कराना होगा? पड़ेगा सर, कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। कराना चाहिए भी, वैसे भी तो ये तो होना ही चाहिए केवाईसी। बिल्कुल सर, मेरे पास बहुत से ऐसे बंदे आते हैं जिनके पास मैसेज नहीं आते जी, हमारे पास तो मैसेज ही नहीं आते। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, बोलो भैया।